हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो पहले न्यूज़ की बात कर लेते हैं, उसके बाद टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो ये है कि यूएस एयरफोर्स ने प्लान करी थी लाइव फायरिंग टेस्टिंग अपने AGM-183 एयर लॉन्च रैपिड रिस्पॉन्स वेपन की, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसे ARRWB कहा जाता है। तो ये टेस्टिंग के दौरान अनसक्सेसफुल रहा था और जो इशू बताया गया है वो एयरक्राफ्ट के साथ बताया गया है, जो कि B-52H बॉम्बर था। तो ये जो बॉम्बर था ये फ्लाई किया था एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस से और ये मिसाइल को लॉन्च नहीं कर पाया था। तो इस लॉन्च के दौरान जो प्लान था वो मिसाइल के रॉकेट बूस्टर को वैलिडेट करना था और साथ में वैलिडेट करना था बूस्ट ग्लाइड व्हीकल के सेपरेशन को। तो इतना सब प्लान किया गया था पर हो कुछ नहीं पाया। जो मिसाइल है वो अपने लॉन्च सीक्वेंस को भी कंप्लीट नहीं कर पाई, तो मिसाइल को वापस ले आया गया B-52 के साथ एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस पे। तो इस टेस्ट से पहले 7 और टेस्ट हो चुके हैं इस मिसाइल के, पर मिसाइल को किसी भी टेस्ट में लॉन्च नहीं किया गया था। तो जो एयरफोर्स है वो करीबन 8 AGM-183A प्रोटोटाइप्स को खरीदना चाहती है और डिप्लॉय करना चाहती है लिमिटेड ऑपरेशनल कैपेसिटी में। तो AGM-183A मिसाइल के अंदर एक हाइपरसोनिक बूस्ट ग्लाइड व्हीकल होगा जिसको अभी तक टेस्ट नहीं किया गया है, जो कि उसकी नोज पे लगेगा। तो इस मिसाइल में क्या होगा कि एक रॉकेट बूस्टर होगा जो इसको एक ऑप्टिमल स्पीड और एल्टीट्यूड पे ले जाएगा। उसके बाद जो वेज शेप का वॉरहेड होगा वो ग्लाइड करेगा टारगेट की तरफ एटमॉस्फेरिक फ्लाइट ट्रेजेक्टरी पे हाइपरसोनिक वेलोसिटी पे। तो ये स्पीड मैक 5 के ऊपर होगी। तो बूस्ट ग्लाइड व्हीकल का जो एडवांटेज है वो ये है कि ये अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट्स कर सकता है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं कर सकती, जिसकी वजह से इसकी जो ट्रेजेक्टरी है उसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है और जो एनिमी मिसाइल डिफेंसेस होते हैं वो इसको डिफीट नहीं कर पाते। तो एयरफोर्स ने ये क्लेम किया है कि जो AGM-183 मिसाइल है ये 10 से 12 मिनट में 1000 मील दूर टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होगी, जो कि करीबन 1600 किलोमीटर के अराउंड होता है। तो जो इसकी स्पीड है वो मैक 6.5 से मैक 8 के बीच में होगी। तो यहाँ तक तो हमारी न्यूज़ हो गई। अब हम डिस्कस करेंगे हाइपरसोनिक बूस्ट ग्लाइड वेपन्स को। तो दुनिया में 2 तरह के हाइपरसोनिक वेपन्स पे काम चल रहा है, जिसमें पहला जो है वो बूस्ट ग्लाइड सिस्टम है और जो दूसरा है वो एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट इंजन को यूज़ करेगा। तो अच्छी खासी प्रोग्रेस करी जा रही है हाइपरसोनिक बूस्ट ग्लाइड वेपन्स में, जिसमें रशिया, अमेरिका, चाइना तीनों ही अच्छी प्रोग्रेस दिखा रहे हैं। तो अब ये काम कैसे करती हैं वो समझ लेते हैं। तो इनको लॉन्च बिल्कुल एक बैलिस्टिक मिसाइल की तरह करा जाता है रॉकेट पे, और जो वेज शेप का वॉरहेड है वो नोज पर रहता है। तो रॉकेट वॉरहेड को लेकर एटमॉस्फेयर के बाहर निकलता है जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल में होता है, और उसके बाद वॉरहेड अलग हो जाता है और उसके बाद जो वॉरहेड है वो फिर से एंटर करता है एटमॉस्फेयर के एज पे और यहाँ तक ये बैलिस्टिक मिसाइल की तरह एक्ट करता है। और उसके बाद ये एटमॉस्फेयर के एज पर ही पुल अप मनवर को परफॉर्म करता है और एक एंगल ऑफ अटैक क्रिएट करता है और ग्लाइड करता है एटमॉस्फेयर के एज पे ही। तो एटमॉस्फेयर के एज पर या फिर अपर एटमॉस्फेयर पे जो एयर रेजिस्टेंस होता है वो ना के बराबर होता है, पर हाइपरसोनिक स्पीड पे लिफ्ट मिल जाती है। तो अपने इंजन को बिना यूज़ किए हुए ये जो आपका ग्लाइड व्हीकल है ये ग्लाइड करता रहता है अपने टारगेट तक और साथ में मनवर करने के लिए भी कैपेबल होता है उसी समय पर। उसके बाद ये कंट्रोल क्लाइंब को यूज़ करते हुए फिर से एटमॉस्फेयर को एग्जिट कर सकता है और फिर से री एंट्री कर सकता है जहाँ पर टारगेट को डिस्ट्रॉय करना हो वहाँ पर। तो ये मनवर परफॉर्म करने की वजह से ये जो व्हीकल है ये अपने पूरे पाथ पे हाइपरसोनिक स्पीड पे फ्लाई कर सकता है और साथ में इसकी जो ट्रेजेक्टरी है वो अनप्रेडिक्टेबल होती है। और जो एडवांटेज है वो ये मिलता है कि रेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। तो ये जो AGM-183 मिसाइल है ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को यूज़ करती है और इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 1600 किलोमीटर्स के अराउंड है। वही बात करें रशिया की, तो रशिया ने एवेंगार्ड नाम का हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बनाया है जो कि सर्विस में है, जिसकी जो स्पीड है वो मैक 20 से 27 तक की बताई जाती है और जो मैक्सिमम रेंज है उसको क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है, पर 2000 किलोमीटर के ऊपर ही होगी। वही बात करें चाइना की, तो चाइना के पास जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है उसका नाम DF-17 है, जिसकी रेंज 1800 से 2500 किलोमीटर तक बताई जाती है और मैक्सिमम स्पीड मैक 5+ बताई गई है।
तो ये बात आपको बता दे, जो अमेरिका है वो यहाँ पर रशिया से पीछे चल रहा है और ये जो टेस्ट फेल हुआ है ये एक सेटबैक है अमेरिका के लिए। तो इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।